वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत नूं इस गुरु नानक दी फुलवाड़ी दे विच जी आयां नूं और बहुत ही अद्भुत तरीके दे नाल मेरे वीर गुणवीर जी सानू 12 क्लासां दी अज कंक्लूजन है उन्हां दी। मैं कहांगा कि पूरा 3 महीने का कोर्स इन्हां ने सानू जपजी साहब दे विच 38 पौड़ियां राही और 5 खंडां राही गुरु नानक के दर्शन करवाने दी एक उपराला कीता। बहुत ही आनंद विच खेड़े विच अज लैणगे श्लोक नू और समराइज करनगे जपजी साहब नू। मैनू कहने थोड़ी जी झिझक हो रही है कि भाई मेरे वीर कह रहे हैं कि अज मैं इनू कनकलूड कर रहा। गुरु नानक दी बाणी नू किसी जगह ते भी असी कनकलूड नहीं कर पा सकते, चाहे वह जपजीत साहब है या कोई शब्द है, ना ही उन्होंने असी कंप्लीट अध्ययन करके असी कह सकते हैं अज मैं इन्ना समर्थ हो गया कि मैं इनू कनकलूड कर रहा हाँ। यह जरूर है कि अज एक फेज नू कल्मीनेशन दे के आदमी नू इंज जाप रहा है जिस तरह कि मैं उस गुरु नानक के अथाह सागर विच बहुत इग्नोरेंट महसूस कर रहा कि कैसी गहराई है नानक दी, जो असी बयान अपने शब्दां राहीं शायद बहुत मुश्किल है उन्होंने अरेस्ट करना, लेकिन फिर भी असी यतनशील होंदे हाँ कि अपने इस विकैबली राहीं जो सांझ कर पाइए उन्होंने करिए। ये ऐसा खजाना जरा हुणे ही गल कर रहे हाँ कि जिन्नी डुबकी मारिए उन्नी काटेगी। और रल मिल के कोशिश करिए अज दी जो विचार जिन्ना को समझ हो के मेरे वीर गुणवीर जी ने उन्होंने 38 पौड़ियां और 5 खंडां राही पहुँचा के हुण अज श्लोक और फिर समराइज करके संगत नाल सांझ करनगे। सारे इन्हों बेनती है कि प्लीज हुण म्यूट कर लो और वीर जी नूं मैं बेनती करांगा कि वो अगे अज अपनी क्लास का शुरुआत करन। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम वीर गुणवीर सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहना चरणजीत सिंह जी का ते सारियां दा कि भी मैनू यह मौका मिले सांझ करन दा। ते मैं माफ़ी भी मांगना चाहना, मैं काफ़ी मतलब भुला चुका गलतियां करदा ते मेन ऑब्जेक्टिव है कि भी सिंपलीफाई करके दसना। बाकी जिन्नियां भी गलतियां ने मैं एडवांस विच माफ़ी मांग रहा। ते अज दा साडा सैशन इहदे च असी श्लोक दी व्याख्या करांगे ते उहदे बाद जपजी साहिब दी पूरी जिहड़ी कंस्ट्रक्ट हैगी है उहदा मैं कोशिश कीती है कि उहनू किस तरह एक हाई लेवल समरी उहदी कीती जावे। इट इज़ अ फर्स्ट अटेम्प्ट but I would still share it, and the idea of sharing it is to actually seek more guidance कि भी उस समरी ਨੂੰ ਹੋਰ किस तरह ਅਸੀਂ शार्पन कर सकते हैं। ਤੇ श्लोक ਜਿਹੜਾ शब्द है ਇਹ संस्कृत भाषा तो आया श्लोक। It is a style of writing poetry in which 2 lines they rhyme with each other. सो जपजी साहिब दे अंदर 2 श्लोक ने। एक श्लोक आंदा है मूल मंत्र दे बाद या कह लो पहली पौड़ी तो पहले, ते एक श्लोक 38 पौड़ी दे बाद आंदा है जिहड़ा की समरी है। जिहड़ा पहला श्लोक है आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच, in praise of the eternal Lord वाहिगुरु। शुरुआत करन तो पहला उन्होंने एक लॉडेटरी श्लोक इन पोइट्री उन्होंने
कि वे ही इज इटरनल इटरनल इटरनल, ए कह के उन्होंने अपना मैसेज देना शुरू किया। ते फिर ए 38 पौड़ियां दे बाद जिहड़ा श्लोक है ए लिखिया, क्योंकि ए वैसे तो सारे जपजी साहिब इट्स इन पोइट्री, बट ए काफ़ी ईजी टू राइम है, तो मैं कोशिश करांगा एक बार इनू गा के पढ़न दा। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, दिवस रात दुई दाई दाया खेले सगल जगत, चंगियाइया बुरियाइया वाचे धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिनी नाम ध्याया गए मशक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। ते मैनू कुछ होर गाइडेंस भी मिली है मनदीप कौर जी कोलों कि यह श्लोक पवन गुरु पानी पिता यह गुरु ग्रंथ साहिब जी 2 वारी आंदा है, ते एदे अंदर 3 मात्रिक अंतर ने। एक आंदा पन्ना नंबर 8 ते एक आंदा पन्ना नंबर 146 ते फर्क जिहड़े ने, जिस तरह पन्ना नंबर 8 जिहड़ा जपजी साहब दे बाद श्लोक आंदा है ਉਹਦੇ ਚ स्पेलिंग्स ਦਾ बेसिकली डिफरेंस हैगा। ਇੱਥੇ ਪਵਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੌਣ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਿਨਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਾਚੇ ਵਾਚੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਵਾਚੇ। ਤੇ ਇਹ 3 ਮਾਤਰਿਕ ਅੰਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 146 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ मीनिंग ਹੈਗਾ ਉਹ सेम है, लेकिन ਇਹ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ 6 ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਪੇਅਰਸ 3 ਕਪਲੇਟਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। जिस तरह लास्ट वर्ड महत जगत है राइम करदा, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, दिवस रात दुई दाई दाइया खेले सगल जगत। ते इन्हां ने गुरु नानक देव जी ने कपलेट स्टाइल विच इनू राइम कीता, ते 3 कपलेट्स मिला के श्लोक बनदा। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਟਵੀਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਰਲਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਲਾਈਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ। वर्ड्स ते बड़े सिंपल ने, पवन एयर हवा, पानी वाटर, ते धरती महत मतलब महान ग्रेट। ते इत्थे फिजिकल वर्ल्ड विच अगर असी देखने आ, ते जदों साइंटिस्ट्स ने खोज करनी शुरू की कि भी किहड़े प्लैनेट्स दे उत्ते सानू लाइफ फॉर्म मिल सकदे, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ
पैरामीटर्स रखे कि भाई वो प्लैनेट के उत्ते पानी होना बड़ा जरूरी है, वाटर इज अ मस्ट, एंड सम काइंड ऑफ एयर which will support life, that is also must. And overall ਜਿਹੜਾ planet ਹੈ ਉਹਦੀ ecology ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, because ਖਾਲੀ elements ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ecological system ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸੀਗੇ, he had actually had that experience, he would have seen exactly all the other planets where life form potentially is still existing. So for him, perhaps he also had the same clarity. ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 에ਅਰ ਲਾਈਫ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, 에ਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆਕਸੀਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਣ ਛੁੱਟ ਚੁੱਕਾ। ਪ੍ਰਾਣ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਂਸ, ਬਟ ਸਾਂਸ ਬੀਇੰਗ देयर इज सिंबॉलिक that प्राण is residing in the body. So जिस तरह साडे वास्ते श्वास जरूरी है, जिस तरह साडे वास्ते पानी बहुत जरूरी है, पानी लाइफ दा सस्टेनर है। असी 90% 90% पानी है, साडे अंदर साडा ब्लड भी पानी है ते बाहर भी पानी के बिना असी कुछ नहीं कर सकते। खाना खाने च पानी है, फ्रूट्स च पानी है, असी कंस्ट्रक्शन करनी है सानू पानी चाहिए, असी किसी चीज़ नू धोना है सानू पानी चाहिए। Water is actually the sustainer of life. Without water, life cannot be sustained. ते earthly ecology जिहड़ी हैगी है वो एक living environment है, जिहड़ा बहुत जरूरी है साडी physical life वास्ते। अगर असी अंदर देखने अपनी बॉडी ते साडा सारा फ्लैश एंड बोन्स, साडा सारा मटीरियल जिहदे नाल साडी बॉडी बनी है या कोई भी लिविंग थिंग दी बॉडी बनी है, वो सारा मटीरियल जिहड़ा हैगा इट कम्स फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑन द अर्थ ओनली एंड आउटसाइड ऑल्सो फॉर आवर लाइफ टू एग्जिस्ट। असी इत्थों मटीरियल लैके मून ते चले जाइए, पानी भी ले जाइए, थोड़ी जी हवा भी ले जाइए, फिर भी नहीं रह सकते उत्थे, क्योंकि वो इकोलॉजी नहीं हैगी उत्थे रहन वास्ते। ते जिहड़ा आउटसाइड लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, प्लस मदर नेचर बड़ी रेजिलियंट है। असी इन्ना उहदे नाल तबाही करने आ, वो फिर भी सानू चंगी तरह ही सारा कुछ देंदी हैगी। सो इत्थे गुरु नानक देव जी ने एग्जाम्पल दिता है कि भी जिस तरह साडी फिजिकल एग्जिस्टेंस वास्ते साह जरूरी है, हवा जरूरी है, जिस तरह साडी फिजिकल एग्जिस्टेंस वास्ते पानी जरूरी है, जिस तरह साडी फिजिकल एग्जिस्टेंस वास्ते अर्थ दी इकोलॉजी जरूरी है, उसी तरह साडी स्पिरिचुअल जर्नी वास्ते, साडी स्पिरिचुअल प्रोसेस वास्ते गुरु जरूरी है। ते गुरु इन्ना ज्यादा जरूरी है जिन्ना साह। पानी बिना बंदा एक दिन जी सकता है, 2 दिन भी जी सकता है, लेकिन साह बिना बंदा 3 मिनट नहीं जी सकता। उसी तरह गुरु बिना स्पिरिचुअल जर्नी शुरू नहीं हो सकती, सर्वाइव नहीं कर सकती। इन्ना इंपॉर्टेंट है कि भी असी अपने गुरु दे लागे लगिए, गुरु दे चरण लगिए ते गुरु नाल अपने सोल दी अलाइनमेंट करिए, तां ही साडी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो सकती है। इट इज एज क्रिटिकल एज ब्रीदिंग, दैट इज हाउ क्रिटिकल फॉलोइंग द गुरु एंड अलाइनिंग विद द गुरु इज। हुण असीं आने आ पानी पिता भी, पिता दा की रोल है, ये बहुत साडा मतलब डिफरेंट मैं मीनिंग्स देखे ने। कई कहते ने कि भी साडा जिहड़ा अल्टीमेट पिता है, कि भी साडा फादर हैगे ने, उन्हां दे फादर कित्थों ते चेन शुरू हुई, फाइनली जिहड़ी चेन हैगी है
ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਕੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ is the ultimate father of all the souls. Just like water, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਗਲ ਸੈਲ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਆਏ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਗਲ ਸੈਲ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਆਏ, ਫਿਰ ਮਲਟੀ ਸੈਲ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਆਏ, ਫਿਰ ਮਛਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਂਟਸ ਆਏ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਛਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਵਾਟਰ ਵਾਜ਼ ਦ ਕ੍ਰੇਡਲ ਇਨ ਵਿਚ ਲਾਈਫ ਬਿਗੈਨ to happen on this earth. So here the Pita that is being addressed is actually the Param Pita, Akal Purakh, and water is the symbol, the representative of that on this earth, because पानी दे अंदर ही सारी existence ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਦਰ ਇਨ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਇਜ਼ ਦ ਸਸਟੇਨਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਵਾਸਤੇ ਟੂ ਕੁਐਂਚ ਆਵਰ ਫਾਇਰ ਵੀ ਨੀਡ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਪਿਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਟੈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸੋਲ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਦੀ ਜਰਨੀ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਮਦਰ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਅ ਲਵਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ for a child to grow in a family or for a family to thrive. She provides food when you need, how much you need, everything she provides. She also tolerates all your nonsense and excesses. She also imparts you all the values. She is simply great. Similarly, for spiritual journey, you have to be grateful to earth. And by being grateful to earth, you have to imbibe the values of love, care, resilience, and align with the way Mother Nature works. Sade soul da physical form we have, or physical form also must respect Mother Earth and align with it. And the soul has to be loving, caring, resilient. धीरज होना चाहिए, भाव होना चाहिए, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਗੁਰੂ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਮਦਰਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਧੀਰਜ, ਲਵ, ਕੇਅਰ, ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਈ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ। ਦੁਈ is number two of them. Dai Daya, it is the female nurse and the male nurse. And here I think, and I might be wrong, somebody can guide at the end of the session, he is referring to the sun and the moon, because the sun and the moon are the lords of the day and the night, and they affect all the energies of the day and of the night. Now, any creation, anything that is living, it has a rhythm.
रिदम बहुत ही जरूरी चीज है। कोई करंट भी होंदा है तो अल्टरनेटिंग करंट होंदा है। Rhythm of high and low, rhythm of awake and sleep, rhythm of birth and death, rhythm of growth and decay, rhythm of love and hate, and the rhythm of day and night. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਦਮ ਹੈ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਦਾ, ਇਸ ਰਿਦਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ अर्थ दे उत्ते, धरती दे उत्ते, जिहड़ा धर्मसाल है, जिहड़ी वर्कशॉप हैगी है लाइफ दी, ये सारी वर्कशॉप अकाल पुरख ने डे एंड नाइट दे रिदम दे अंदर संभाल के रखी है। खेले सगल जगत, खेले मतलब सारा जिहड़ा गेम चल रही है लाइफ दी, सगल जगत इज द होल वर्ल्ड। So Akal Purakh has subjected life on earth to the rhythm of sun and moon, and together they influence the day and night. Our physical and spiritual life also therefore must align with this rhythm. Our soul, our physical existence, they have to also align with day and night. सानू अमृत वेले जागना है, चंगे टाइम खाना खा के सूरज ढलन तो पहले सोना है। साडे सारे जेड़े एक्शंस ने वो नेचर दे रिदम दे अनुसार जदों चलणगे तां ही साडी स्पिरिचुअल जर्नी अगे टुर सकदी है। यह मैसेज भी लेना बड़ा जरूरी है। खाली दिवस रात वर्ड्स नो ग्रैंड करके कोई गल नहीं बननी। गल तां बननी है जदों असी अर्थ दे रिदम दे नाल अपने रिदम नू रला लेना। हुण असी सैकेंड कपलेट ते आने हैं। यह बेसिकली कपलेट जिहड़ा हैगा एक कर्म थ्योरी, कर्मा थ्योरी नू रीअफर्म करदा है ते उदी इंपॉर्टेंस नू रीअफर्म करदा है कि भी श्लोक दे अंदर 3 कपलेट्स सीगे। वो 3 कपलेट्स विच गुरु नानक देव जी ने बहुत इंपॉर्टेंट समझिया कि भी यह गल मैं जरूर दोहरावां। चंगियाइयां बुराइयां वाचै धर्म हदूर। वाचै दा मतलब उन्हां दा वर्णन होएगा, दे विल बी टोल्ड एंड दे विल बी अकाउंटेड फॉर। धर्म हदूर जिहड़ा धर्म राज है, अकाल पुरख दा धर्म मिनिस्टर है अकाल पुरख। हदूर इज हजूरी, प्रेजेंस दे अंदर। चंगियाइयां बुराइयां दा मतलब है साडे चंगे कर्म ते साडे बुरे कर्म। कर्मी आपो अपनी, एक एक कर्म ते एक एक बंदे दा कर्म। के नेड़े के दूर। नेड़े दा मतलब क्लोज, दूर दा मतलब फार। ते यह बड़ा सिंपल उन्होंने किया है। इन द कोर्ट ऑफ अकाल पुरख, इन हिज प्रेजेंस, ऑल गुड एंड बैड डीड्स शैल बी टोल्ड एंड अकाउंटेड। सारे चंगे बुरे कर्मां दा वाचन होएगा धर्म दे राज दी हजूरी विच, ते वो सारियां दी अकाउंटिंग होएगी। Actions of each one individually shall determine whether they find a place near or far from his loving grace. जेड़े साडे कर्म ने, एक एक कर्म आपो अपने कर्म, ओ उन्हां दे अनुसार, कर्म अनुसार यह निर्णय होएगा कि भी असी अकाल पुरख दी लविंग ग्रेस जिहड़ी नज़र हैगी है, जिहड़ी थां हैगी है, उस तो किन्नी नेड़े जावांगे या किन्नी दूर जावांगे। ते यह बेसिकली कर्म थ्योरी नू बहुत ही क्लीयर तरीके नाल उन्होंने रीअफर्म किया कि वॉच एवरी एक्शन, एक एक एक्शन दा जिहड़ा हैगा वो वर्णन होना है ते उहदे हिसाब नाल ही तुहाडा
जजमेंट होएगी अकाल पुरख दी अपनी हजूरी च। ते हुण असी आने आ लास्ट जिहड़ा कपलेट हैगा, लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द श्लोक। जिनी नाम ध्याया गए मुशक्कत घाल। जिनी मतलब जिन्हां ने नाम अकाल पुरख दा नाम ध्याया, मैडिटेट कीता, सिमरन कीता, गए मशक्कत नाल। मशक्कत दा मतलब हैगा ऑनेस्ट हार्ड वर्क, उन्होंने मशक्कत कहते हैं, कठोर परिश्रम। घाल मतलब वो डिजोल्व हो गए, अपने आप नूं उन्हां दे गला लिया, इन्ना हार्ड वर्क कीता, अपनी कोई ईगो नहीं बची, कोई सैल्फ नहीं बचिया, वो है मशक्कत घाल। नानक ते मुख उजले, गुरु नानक देव जी कह रहे ने उन्हां दे मुख उजले, किथे अकाल पुरख दी कोट विच उन्हां दे चेहरे जिहड़े ने वो ग्लो करनगे, उन्हां नूं शान मिलेगी खेती छुटी नाल, उन्हां नूं उत्थे मुक्ति मिलेगी। ते उन्हां दी जिन्हां ने संगत कीती है उन्हां दा भी निर्वाण होएगा। Those who meditated upon his name, those who worked tirelessly, did honest hard work, says Nanak, in the eventual court of Akal Purakh, their faces shall glow and shine, te mukh ujle, and many in their sangat shall also find nirvan mukti। जो वो वर्ड भी लगाया होर खेती छुटी नाल, वो इस करके वर्ड होर उन्होंने जोड़िया है ताकि यह चीज बहुत ज्यादा रीअफर्म कर दी जाए कि जेड़े खुद ध्या रहे ने, जेड़े खुद मुशक्कत कर रहे ने, उन्होंने ते मुक्ति मिलेगी मिलेगी। जेड़ी उन्हां दी संगत रख रहे ने उन्हां दा भी आचरण बदलेगा, उन्हां दी भी वैल्यूज बदलणगियां, उन्हां दी भी मत बदलेगी, ते उन्हां दा भी निर्वाण होएगा, उन्हां नूं भी मुक्ति मिलेगी। एंड दे विल फाइंड अ प्लेस अंडर द लोटस फीट ऑफ अकाल पुरख। सो ए श्लोक दी व्याख्या दे असी एंड पॉइंट ते आ गए हैं। ते हुण मैं दूजी जिहड़ी प्रेजेंटेशन हैगी है जपजी साहिब दी समरी, वो भी अटेम्प्ट करना। 1 मिनट लगेगा वो प्रेजेंटेशन मेरी हाली है ना, बहुत ही प्रिलिमिनरी अटेम्प्ट हैगा कि भी सारा जिहड़ा जपजी साहब विच पौड़ियां ने उहदे च रेपिटेशन भी हैगा, सीक्वेंशियल ज्ञान भी उन्होंने दिता है भी किस तरह असी स्टैप 1 स्टैप 2 स्टैप 3 ते जा सकते हैं। लेकिन जदों असी एक एक पौड़ी करके समझते हैं तो ओवर आर्चिंग सीक्वेंस ऑफ द मैसेजिंग वो किथे ना किथे लॉस्ट हो जाती है। ते जिन्नी बारी असी पढ़ते हैं जदों कंठस्थ हो जाता है फिर सानू पूरा नजर आना शुरू हो जाता है। जिस तरह बंदा 50-60 साल का होंदा ना ते उन्होंने सारी लाइफ दी जिहड़े फेजेस हैगे ने उन्हां दी ज्ञात हो जाती है। ते जदों बंदा उस राह टुर रहा होंदा वो सोच नहीं सकता सारे बारे। ते बेसिकली द अटेम्प्ट इज टू क्रिएट सम हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग। दिस इज द फर्स्ट ड्राफ्ट। मैं मतलब पिछले कुछ परसों लिखिया सीगा, कुछ आज लिखिया 1 घंटा लगा के ते बट मैनू लग्या अगर असी इस फोरम पे शेयर करने आ ते कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी, अगे चल के इनू असी होर उभार सकने। ते बेसिक कंस्ट्रक्ट जपजी साहिब दा हैगा, उहदे च शुरुआत विच मूल मंत्र है। मूल दा मतलब एसेंस, फाउंडेशन।
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੌਡੇਟਰੀ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਊ ਇਟਰਨਲ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਜ਼। ਐਂਡ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 38 ਸਟੈਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫॉर द स्पिरिचुअल जर्नी। हॉरिजॉन्टल ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਲੋਕ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਬੰਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬ ਮੈਸੇजेस ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਟ ਮੈਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫॉर एग्जांपल मूल मंत्र ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, but still it is so heavily loaded and since it is the beginning there is no need to summarize, so I felt that Mool Mantra must be retained in its entirety. So एक ओमकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम, ये सारे यूनिक मैसेजेस ने जिहड़े सानू मूल मंत्र विच मिलदे ने। श्लोक इटरनल, अगर सिंगल वर्ड विच पहले श्लोक नू असी कैप्चर करना है ते द सिंगल वर्ड इज इटरनल, हमेशा था हमेशा रहेगा। फिर अगर असी पहली 3 पौड़ियां नू देखने हैं ते पहलियां 3 पौड़ियां दा इको एक मैसेज है हुक्म, कि भी असी हुक्म नू मानना है, एक्सेप्ट करना है, ओनू 3 वखरे तरीके च डायसैक्ट करके गुरु नानक देव जी ने दसिया है। लेकिन अगर असी डायसैक्शन नू छड़ दईए, अगर खाली असी एक तत्त कढ के कि भी असी की सिखे, अगर असी पहली पौड़ी चढ़नी हैगी है तो की टेस्ट की हैगा कि भी सानू यह मैसेज मिलिया कि नहीं मिलिया, ते वो मैसेज हैगा पहली 3 पौड़ियां दा हेलो हुक्म। चाहे असी पहली पौड़ी देखने आ हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, कि भी नानक गुरु नानक देव जी ने कहा भी हुक्म रजा हुक्म दी रजा चलना। चाहे असी दूजी पौड़ी नू फड़ लीए जिहदे विच ईगो ते फोकस है, बट फंडामेंटल हुक्म नानक हुक्मे जे भुजे ता होमे कहे ना कोई, कि भी हुक्म दी सानू सूझ हो जाए ते साडी ईगो खत्म हो जानी है। अगेन एम्फेसिस इज ऑन हुक्म। फिर असी तीजी पौड़ी ते आने हैं, उत्थे भी बड़ा सिंपली समराइज किया गुरु नानक देव जी ने, हुक्मी हुक्म चलाए राओ नानक विगसे वे परवाओ। सो फर्स्ट 3 पौड़ीज आर हुक्म। फिर 4th 5th ते 6th पौड़ी जिहड़ी हैगियां ने, इत्थे जिहड़े रिचुअलिस्टिक एंड मटीरियलिस्टिक क्वेस्ट हैगी है जिहड़ी उस टाइम ते बहुत ज़्यादा प्रचलित सी, हुण भी है। मैं तो कई बार देखना सिख परिवार भी अजकल वास्तु विच भी घुस गए ने, सारा कुछ करते हैं कि भी इस टाइम यह मुहूर्त चंगा है, यह विआह वास्ते टेवे मिलाओ, यह सारियां जिहड़ियां चीज़ां ने ते कास्ट सिस्टम साडे अंदर भी आई गया ते ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ 4th 5th एंड 6th ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 4th ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਸੈਂਸ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਆਪਾਰ, that the language of ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ is infinite love। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ 4th ਪੌੜੀ, after we have started living a life of in acceptance of hukum,
we have to become loving like Akal Purakh and always remember that he is loving, and we must embrace and receive his love and direction and align with Akal Purakh by waking up at Amrit Vela. And in the 5th and 6th paudi, the whole focus, while he is saying thapya na jaye kita na hoye, all the ritualistic things about idolism, about setting up murtis, but fundamental jehda message hai ritualistic materialistic quest nu de upar ਉਹ ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਨ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਲੀ ਉਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ 5th and 6th ਪੌੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਹੈਗਾ 5th and 6th ਪੌੜੀਜ਼, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਆ 7th ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। 7th ਪੌੜੀ 'ਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਫੇਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੇਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਈ ਕੇ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਯਸ਼ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਗ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰਨੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁਰਨੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤੀਆਂ ਗੁਣ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜਪਿਆ, ਬਾਕੀ ਤੇਰੀ ਕੀਰਤੀ ਯਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, 0/0 ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ 7th ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰਿੰਖਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣੀਏ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਹੀਟ। ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਹੀਅਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਆ ਲਿਸਨ ਤੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਇਜ਼ ਇਨਬਾਈਬ ਦ ਮੈਸੇਜ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੀਜੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲਵ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਨਦਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹੀਡ ਕਰੋ। ਇਹ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ 4 ਪੌੜੀਆਂ 12, 13, 14, 15 ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੰਨੇ ਫੇਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਫੇਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ 12th to 15th ਪੌੜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਫੇਥਫੁਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਥ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 16ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੇ ਦਰਗੇ ਮਾਨ। ਪੰਚ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। They are the ones who will shine in Akal Purak's court.
लेकिन मेन जिहड़ा मैसेज है 16, 17, 18 ते 19 पौड़ियां दा आंदा है, वो बड़ा सिंपल है। जो तुद भावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। ਇਹ भी तुसी कह सकते हो कि भी जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। इनू हुक्म नाल भी रलाया जा सकता है, बट फिर भी जपजी साहिब दे अंदर ਇਹ 4 पौड़ियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ने, क्योंकि कई बारी सानू लगता भी ਇਹ ठीक नहीं होया मेरे नाल, इस तरह क्यों है, मलेच क्यों ने, भी कुदरत दे रब ने बनाए ने माड़ियां चीज़ां। ते वो सारी क्लैरिफिकेशंस 4 पौड़ियां दे बहुत सोहने तरीके नाल गुरु नानक देव जी ने दित्तियां ने कि तू जो तुद भावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। फिर असी आने 20 वाली जिहड़ी पौड़ी हैगी है, ਇਹਦੇ अंदर ना करम थ्योरी ते नाम जपना पहली बारी आंदा, इस करके ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ करना बहुत जरूरी है। कई बारी यह सवाल आंदा भी चंगे कर्म कर लो बहुत है, नाम जपन की की लोड़ हैगी है। ते यह क्वेश्चन जिहड़ा बहुत ज़्यादा साडी जनरेशन पुछदी है, मैं आप बड़ी बारी पूछे अपने वड्डियां नूं, इत्थे बड़ा क्लीयर उन्होंने किया है कि भरिए मत पापा के संग ओ धोपे नावे के रंग। ए बेसिकली सेंट्रल मैसेज ऑफ पौड़ी नंबर 20 is that your thought process, your mat can only be purged by naam japna। वो कर्म नाल ओदा रिलेशन नहीं हैगा, ओदा रिलेशन जिहड़ा हैगा वो नाम जपन नाल हैगा। करंसी वखरी हैगी है, इत्थे डॉलर रुपए वो सब करंसी चलनी नहीं हैगी। फिर 21st पौड़ी अगर असी आने जस्ट इत्थे जिहड़ा सेंट्रल मैसेज हैगा, लिखन विच गलती हुई हैगी है। बेसिकली 20th विच आंदा, सुनिए मनिए मनिए मन कीता पाओ, अंतरगत तीरथ मल नाओ। कि जेड़ी साडे तीरथ हैगी है वो इनवर्ड जर्नी इज इंपॉर्टेंट। द होल फोकस इज ऑन द इनवर्ड जर्नी। दिस इज एक्चुअली पार्ट of the 21st podi। Then we come to the 22nd podi। 22nd podi is all about how expansive and how infinite creation is, and असी कोशिश भी करिए ते असी वो इनफाइनाइट क्रिएशन, इन्नी वड्डी क्रिएशन हैगी है बेअंत, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਏ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ that you do not worry about trying to understand the whole universe. You only focus on the inward journey। So since this is the first time it comes in Japji Sahib, अगे 22 पौड़ी दे बाद इनफाइनाइट दे बारे बहुत कुछ अगे आंदा है, बट पहली बारी इत्थे जिक्र हुंदा है about how infinite and vast is the creation of अकाल पुरख। फिर असी अगे चलने 23rd पौड़ी दा मेन जिहड़ा मैसेज हैगा कि कीड़ी तुल ना होवनी जे तिस मनो ना विसरे। कि भी तुसी बहुत बड़े शाह हो, तुसी जिन्ना मर्जी वड्डे हो, वो तुहाडी जिहड़ी कीमत हैगी है वो कीड़ी वक्कन भी नहीं हैगी।
सो इनू असी कह सकते हैं कि भी सेंट्रल मैसेज जिहड़ा कि 7th पौड़ी भी उन्होंने दिता है वो सेम मैसेज 23rd पौड़ी रिवाइज असी कर रहे हैं कि भी इफ यू डू नॉट रिमेंबर द लॉर्ड देन all the rest is completely meaningless. This is the central thing of the 23rd body. Then we go to 24th body onwards, a Sara infinite characteristics of Akal Purakh and his creation. ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ शब्द इस्तेमाल होंदे ने। पौड़ी नंबर 24 विच अंत वर्ड हुंदा, अंत ना सिफती कहन ना अंत ना करने देन ना अंत ते अंत ना जापे पारावार। So whole thing is he is and his creation is endless. ਇਹ ਸਾਰਾ फोकस है beyond creation of अकाल पुरख। फिर असी आने 25वीं जिहड़ी पौड़ी हैगी है यह सानू याद दिलांदी है कि किन्ना ग्रेशियस किन्ना जेनरस किन्ना गिविंग हैगा अकाल पुरख। बहुता करम लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना तमाए। इन्ना जेनरस है कि भी वो एक निक्का जिहा तिल भी अपने कोल नहीं रोकदा, वो सारा सानू बख्शनहार है। तो द होल मैसेज ऑफ द 25th पौड़ी is how generous, how gracious is अकाल पुरख। एंड ओदे नाल एक होर वर्ड जिहड़ा है वो बहुत ज़्यादा यूज होंदा है, केते, how many। So the whole poetic expression is केते मंगे जोद अपार, केतियां गणत नहीं विचार, केते खप टूटे बेकार। सो हर जगह उन्होंने ना डिफरेंट वर्ड्स यूज कर कीते ने बट बड़े एक्यूरेट ने। जिथे एक्सपेंस की गल हो रही है उत्थे अंत बेअंत यूज किया है, जिथे काउंटिंग की गल हैगी है उत्थे केते वर्ड यूज किया है। तो देखा जाए तो बहुत एक्यूरेट यूसेज ऑफ वर्ड है। बट सेंट्रल थीम ऑफ पौड़ी 25 इज कि अकाल पुरख इज कर्मी, ही इज वेरी वेरी ग्रेशियस एंड इट समराइजेस विद दिस लाइन, जिसनू बख्शे सिफत सला नानक पातशाही पातशाह। कि भी जेड़े किंग ऑफ किंग हैगे ने। Then we come to the 26th body, which is about value. So where the word for infinite has to do with value, he has used the word amul. But ultimately, he is again reminding us of how invaluable God's creation is and how he takes care of each and every need of ours in body number 26. Amul gun, amul vapar, amul vapariye, amul bhandar। कि जेड़ी जेड़ी चीज जिथे जिथे चाहिए होंदी है सारी दी सारी वो सानू मुकर्रर करांदा है। Then we come to body number 27, which is the longest body in Japji Sahib. And fundamentally here the whole body is in wonderment, आश्चर्य भाव कि भी किस तरह अकाल पुरख इन्नी वड्डी सृष्टि नू चला रहा। सो दर केहा सो घर केहा जित बै सरब संभाले। कि भी केड़े दरवाजा है ते केड़ा वो घर है जिथे बैठ के वो इन्नी वड्डी इनफाइनाइट क्रिएशन जेड़ी कि पिछली
तुसी देखो स्टार्टिंग फ्रॉम पौड़ी नंबर 22, 22, 23, 24, 25, 26 सारी इनफाइनाइट क्वालिटीज ऑफ अकाल पुरख एंड हिज क्रिएशन गुरु नानक देव जी ने सानू गिनाइया ने, ते सारी इनफाइनाइट क्वालिटीज गिनान दे बाद वो कह रहे ने भी इन्ना वड्डा खिडावा किस तरह तू संभाल रहा है, केड़े दरवाजे ते बैठ के, केड़े घर ते बैठ के संभाल रहा है। ते यह गल 27 पौड़ी च उन्होंने आखी है। फिर असी अगे टुरने 28वीं पौड़ी। हुण इत्थे बहुत ज्यादा वैल्यूज की जिहड़ी गल है वो यूजफुल टिप्स चैकलिस्ट दे दी है। हुण इत्थे आके भी तुहाडी चैकलिस्ट विच यह सारियां चीज़ां होनियां चाहिदियां ने, वो चैक कर लो। की दिता उन्होंने? संतोख, कंटेंटमेंट्स, श्रम, ऑनेस्ट हार्ड वर्क, ध्यान, मेडिटेशन। कि भी असी अपनी लाइफ विच संतोखी हैगे आ, क्योंकि पौड़ियां असी चढ़ रहे हैं ना, तो कोई ना कोई चैक बॉक्स असी टिक सानू करना पेगा। असी ऑनेस्ट हार्ड वर्क कर रहे हैं कि असी लेजीली लाइफ लीड कर रहे हैं कि भी पैसे इन्वेस्ट करके पैर उत्ते रख के बैठ गए, ठीक है, नाम जप रहे हैं? नहीं। संतोख का मतलब है नहीं है तुसी हाथ के उत्ते हाथ रख के बह जाओ। बड़ी सोहनी, बड़ी कनैक्टेड क्लैरिफिकेशन दी है गुरु नानक देव जी ने कि भी संतोख दे नाल श्रम करना है, संतोख दे नाल सो नहीं जाना। फिर ध्यान भी नाल दिता है, कंटेंटमेंट, मेडिटेटिव एक्शन, इन्नी सोहनी गल है दसी है इन्होंने। फिर काल भी है, हमेशा याद रखना है कि भी यू आर हियर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, रिमेंबर दैट। काल दे उत्ते फोकस किया। प्रतीत, फेथ, भरोसा दे उत्ते। ते सगल जमाती, सगल जमाती, ट्रीटिंग द होल वर्ल्ड एज योर क्लास फेलो। यह बहुत ही वड्डी गल है। आई पंथी, सगल जमाती, मन जीते जगजीत, इंक्लूजन का जिहड़ा मैसेज है। ते 28 पौड़ी भी बहुत ही लोडिड पौड़ी हैगी है। ते फिर असी 29 पौड़ी ते जाके इत्थे ही हैगी है थल्ले, ओदा 9 जिहड़ा हैगा वो कट गया। 29 पौड़ी दे अंदर हुण ज्ञान ते दया की गल हो गई। भुगत ज्ञान दया भंडारण, घट घट वाजे नाद। ज्ञान एंड दया का चैकलिस्ट साडा आ जाता है कि आर वी परस्यूइंग नॉलेज, आर वी कंपैशनेट इन आवर लाइफ। ते फिर मायालैस लिविंग, आप नाथ नाथी सब जाके की रिद सिद्ध अवरा साध। जेड़े रिद्धि सिद्धि दे स्वाद ने वो स्पिरिचुअल जर्नी दे स्वाद नहीं हैगे। सो हाउ वी हैव टू लिव अ मायालैस लाइफ फ्री फ्रॉम माया। एंड फाइनली ही रिमाइंड्स यू हियर दैट तुहाडी स्पिरिचुअल जर्नी चंगे लोकी मिलणगे भी ते विछड़नगे भी, ते ओदे नाल कोई स्पिरिचुअल जर्नी नू भटकना नहीं हैगा, ओनू ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। सो संजोग विजोग यह भी गल इत्थे 29 पौड़ी रिमाइंड की हैगी। फिर असी चलने पौड़ी नंबर 30। यह मेरा चार्ट हुण अप डाउन मोशन ही है, लिखने कुछ गलती हो गई मेरे तो, सो यू हैव टू गो अप डाउन। ते पौड़ी नंबर 30 इज ऑल अबाउट ओ वेखे ऊना नदर ना आवे बहुता यह विडान। यह बड़ा बाहर क्वेश्चन आता है भी रब दिसदा क्यों नहीं? ते वो बड़ा उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि भी नहीं दिसदा। यह बहुत ही मजेदार अनोखी चीज हैगी है कि भी वो सारिਆਂ ਨੂੰ देख रहा, बट तुसी ਉਹਨੂੰ देख नहीं सकते, खाली एक्सपीरियंस कर सकते हो तीजी अख तो। फिर असी आने पौड़ी नंबर 31। यह बहुत ही गजब की चीज हैगी है कि भी असी कुछ भी बनाने सारा टाइम मटीरियल शॉर्टेज ही रही है।
बट गॉड अकाल पुरख ने जिहड़ी क्रिएशन बनाई है वो संपूर्ण क्रिएशन है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी चीज का घाटा नहीं हैगा। This is an aspect of bharosa also, that you have to be rest assured that everything is taken care of each and individual। एक चीटी का भी ख्याल है ते एक खाती का भी ख्याल है। जो कुछ पाया सो एका वार, जो कुछ तुहानू मिलना है वो रब ने ऑलरेडी पा रखा है, तुहानू मिल जाना है। Remain completely assured। So actually state of हैगी है। मैं शेयर करना चाहांगा कि भी कई दिन होंदे ने, कोई प्रेजेंटेशन नहीं होंदी, कोई डेडलाइन नहीं होंदी, कोई ऐ नहीं होंदा भी टेंडर जितना है या हारना है। बड़ा ही खुशहाल दिन गाना गांदे गांदे निकल जाता। ते कई दिन होंदे ने कि यार 3 बजे टेंडर किरत कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮਿਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਆਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੱਸਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਟੇਕਨ ਕੇਅਰ ਆਫ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਇਹ 31 ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ 31 ਸਟੈਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੇ ਇਨ ਦ ਫੇਸ ਆਫ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਫੇਥ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮੂਮੈਂਟਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 31ਵਾਂ ਸਟੈਪ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ। 32ਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਇਆ ਕੂੜੀ ਕੂੜੇ ਠੀਸ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਈਗੋ 'ਚ ਬੋਸਟਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਬੋਸਟਫੁਲ ਇਨ ਐਨੀ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਪ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਪ ਸੀੜੀ ਵਕਨ 98 ਤੋਂ 2 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਸੀੜੀ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਪ ਸੀੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਸਟਫੁਲਨੈਸ, ਫਾਲਸਹੁੱਡ, ਝੂਠ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦ ਜਰਨੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਟਰੂਥਫੁਲ, ਓਨੈਸਟ ਐਂਡ ਹੰਬਲ। Then we come to the 33rd step। जिस हथ जोर कर वेखे सोई, नानक उत्तम नीच ना कोई। कि भी जदों जोर इक्को हथ च है, अकाल पुरख दे हथ च जोर है, तुहाडे हथ च ना मंगन दा जोर है ना देन दा जोर है, ते फिर कौन उच्चा ते कौन नीवा, ते सारे बरोबर ने। ते ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਡ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਬੌਸ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 33rd ਸਟੈਪ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। 34th step onwards till 37th ਪੌੜੀ, ਇਹ 5 ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ। 34th ਸਟੈਪ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ। ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਟਰੂਥਫੁਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ।
This is the single message of Karam Khand, which comes in the 34th Pauri. 35th Pauri is about Gyan Khand and how a person who is righteous, he lives a life of wonderment. ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ word ਇਹਨਾਂ ਨੇ use ਕੀਤਾ ਹੈ केते, ਉਹ केते wonderment and inquisitiveness and curiosity of his expansiveness, ਆਸ਼ਚਰਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ केते word ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ explain ਕੀਤਾ, express ਕੀਤਾ ਹੈ। 35th ਪੌੜੀ ਗਿਆਨ ਖੰਡ। 36th ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਕਿ ਵੀ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫੈਸੀਨੇਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਟੇਟਿਵ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ Shram Khand is all about meditative inspired action and sharpening the intuition, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਧ word use ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ 37th ਪੌੜੀ। ਇੱਕ 37th ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੇ ਸੱਚ ਖੰਡ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ। Karam Khand is the life of existence where you are always aware that everything flows from Akal Purakh. You live your life fairly His grace. ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਤਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ। Your whole reason for existence is your love and surrender to Almighty. ਇਹ ਜਿਹੜਾ state of existence ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ totally detached, unattached, free flowing surrender to the Lord, ਉਹ ਕਰਮ ਖੰਡ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਆਨੰਦਿਤ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਵਸ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। This is the khand where the true Lord lives। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਰਣਨ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਖੁਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਥਨ ਲੋਹੇ ਵਕਨ ਔਖਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 38th ਪੌੜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਚੈੱਕ ਬਾਕਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਟੈਪਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਤ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਟ੍ਰੇਂਟ, ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ, ਜਤ, ਧੀਰਜ, ਭਾਵ, ਲਵਿੰਗ ਫੀਅਰ ਆਫ ਗੋਡ, ਮਤ, ਵੇਦ, ਭਾਵ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਜਤ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਤ ਦੀ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੱਤ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਦਰ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਫਾਈਨਲ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਦਰ ਦੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਵਰਜ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀਏ
ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਕਨ ਵਿਵਹਾਰ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਰਮਾ ਥਿਉਰੀ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਐਂਡ ਕਿਰਤ। So this is my humble attempt at creating a summary of the entire Japji Sahib.